Hello grade 11th, welcome to my YouTube channel. Today we are again going to resolve the miscellaneous exercise of NCERT. So we have done 3 questions. Question number 1, 2, 3 we have done in previous video. Today I am going to start from question number 4. So please write down the statement of question number 4. Find the domain and range of a function f defined by fx equals to square root of x minus 1. ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ पर डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है. तो डोमेन के मतलब अगर देखो अब अगर आप x को 1 से छोटा पुट करोगे, लाइक अगर आप x को -1 पुट करते हो तो इट बिकम्स -1, इट इज़ -2 विच इज़ नॉट डिफाइंड, इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो आप रूट यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते. अगर आप x को 0 पुट करते हो तब भी आपका ये डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज अगर x को 0 पुट करते हो 0 - 1 रूट -1 कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. तो बेटा यहाँ पर जितने भी हम नेगेटिव नंबर्स हैं सभी नंबर्स हमें डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पर हमारे रूट्स डिफाइंड नहीं हैं. तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो 1 से लेकर आप कितने भी नंबर्स पुट करते रहो आपके आंसर्स निकलेंगे. तो यहाँ पर अगर सपोज आप 1 पुट करते हो, इफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 - 1 0 विच इज 0 इज ए रियल नंबर, तो डिफाइन है. सो प्लीज राइट डाउन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज ब्रैकेट 1 to infinity ओपन. आप इसमें 1 पुट कर सकते हो, 1 पुट करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो उसके बाद 1 के बाद आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो. ठीक है, अब हम रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं. रेंज का मतलब होता है आउटपुट. तो स्टूडेंट्स आउटपुट क्या आ रही है, अब देखो अगर आप ये तो छोड़ ही दो, नेगेटिव नंबर्स पे तो आउटपुट हमारी आ ही नहीं रही है. अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमें नेगेटिव ये भी नहीं हम पुट कर सकते, ये भी नहीं हम पुट कर सकते. अगर आप 1 पुट करते हो तो आपको पहला आंसर मिलता है 0. ठीक है, अगर आप x को 1 पुट करते हो. अब अगर आप x को 2 पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 रूट 1 मीन्स 1. तो आपके जो आंसर्स आने शुरू होंगे वो 0 से शुरू होंगे, और 0 के बाद आप जितने भी नंबर्स पुट करते जाओगे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे. सो इट्स डोमेन इज क्लोज ब्रैकेट 0 to इन्फिनिटी. ठीक है, 0 क्लोज क्यों रखा है, क्योंकि 0 यहाँ पर आपका आंसर आएगा. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4. कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू mod x minus 1. तो बेटा यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो है mod x minus 1. अब mod में तो देखो इसने हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर ही देना है. हमने mod के बारे में पूरी डिस्कशन की हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हो. तो यहाँ पर आपने डोमेन निकालना है. तो डोमेन क्या होगा बेटा, जल्दी से बता दो क्या होगा. आप कुछ भी पुट कर सकते हो, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई. आप 0 पुट करो, आप नेगेटिव नंबर्स पुट करो, हमेशा ही आपको आंसर्स मिलेंगे. देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर x को -3 ले लूँ, -3 - 1 -4 का मॉडुलस 4. ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स की होगी, आप कुछ भी पुट कर सकते हो. लेकिन जो रेंज होगी, रेंज का मतलब कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही चाहिए. ठीक है, तो हम रेंज में क्या लिखेंगे, R प्लस, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 0 तो आंसर आएगा ना अगर आप x को 1 पुट करोगे, 0 to इन्फिनिटी. तो और ये भी लिख सकते हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. तो यहाँ पर ये आंसर्स डिफरेंट वेरी करते हैं. तो ये सारे आपके आंसर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इक्वल्स टू x सच दैट x square upon 1 plus x square be a function from R to R, determine its range. तो यहाँ पर देखो बेटा आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह से होता है. ठीक है, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन है तो इस y की जो वैल्यू होगी, ये y और x में आपस में कुछ रिलेशन होगा. अगर ये फंक्शन है तो ये जो y है वो किसके इक्वल होगा, y एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, fx के. ठीक है, और यहाँ पर हमें fx हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स आई वांट टू से कि आपको फंक्शन डायरेक्टली नहीं दिया, थोड़ा घुमा फिरा के आपको डेफिनेशन दे दिया फंक्शन की. तो आप यहाँ पर लिखो ये कि जो आपका fx है, fx इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंगिंग्स टू r. आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो. तो पुट करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स आएंगे, है ना. बट ये है कि बेटा ये देखो जो x स्क्वायर है ना वो कभी मुझे नेगेटिव आंसर नहीं देगा.
एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी पुट करोगे आपको जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा हमेशा, या ज़ीरो से थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स हमें ये भी कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा ही होगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है, अगर मैं न्यूमिनेटर की भी बात करूँ तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, न्यूमिनेटर भी आपका 0 से बड़ा ही होगा, तो मीन्स इसकी जो रेंज है, इसके जो आंसर्स आएंगे, इसकी जो आउटपुट आएगी वो नेगेटिव तो कभी आनी ही नहीं है। बस अब ये चेक करना है कि इसकी आउटपुट क्या हो सकती है ना। तो वैल्यूज बेटर तो यही है कि हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लें, नहीं तो आप बेटा वैसे भी कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हो, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। लेकिन सिंपल मेथड ये है कि आप वैल्यूज पुट करके देखो, जैसे कि मैं एक्स को ले लेती हूँ 0, तो अगर एक्स 0 है तो एफ एक्स तो आपका 0 ही बनेगा। इफ एक्स इज़ 1, एफ एक्स क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 0.5 आ गया आंसर। x को आप 5 ले लो, थोड़ा बड़ा करते हैं, तो एफ एक्स क्या आएगा, 25 अपॉन 1 प्लस 25, 25 अपॉन 26। तो बेटा यहाँ पर जब भी आप कुछ भी बड़े से बड़ा नंबर पुट करोगे, न्यूमिनेटर अगर वो नंबर है तो डिनोमिनेटर उससे ज़्यादा होगा एक, है ना। तो मीन्स कि आपको कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं मिलेगा, ना ही आपको कभी 1 आंसर मिलने वाला है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपको 1 आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे ही आंसर मिलने हैं। 0.5, 25 अपॉन 26, ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपकी जो रेंज है वो क्या होगी, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज क्या होगी बेटा, 0 आंसर आएगा। 0 तो आ रहा है मेरा आंसर। अगर मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 0.1, 0, ये देखो x को 0 पुट करो, 0 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर, 0 अपॉन 1, आंसर इज 0, है ना। तो 0 तो आंसर आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, तो इसकी रेंज होगी 0 और 1, लेकिन 1 नहीं आना, 0 आएगा। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव एफ जी, दो फंक्शंस हैं एफ जी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर मीन्स रियल टू रियल, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट यू नो दैट I have already told you about f plus gx. What it will be? fx plus gx. Simply आपने add on करना है x plus 1 plus 2x minus 3. It becomes 3x minus 2. Similarly आप f minus g और f upon g निकाल सकते हो. So please do it yourself. Come to the next question. Now students, question number 8 we have. Let f equals to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function from z to z defined by fx equals to ax plus b for some integers a b, determine a and b, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो मैं एरो डायग्राम बनाने लगी हूँ अब, और जो आपको फंक्शन है, जो आपने फंक्शन ऑपरेशन लगाना है वो आपका क्या है, ax प्लस b। तो यहाँ पर जो आपकी डोमेन है, व्हाट विल बी द डोमेन, 1 2 0 माइनस 1। So question number 8, let f equals to 1 1 2 3 0 1 minus 1 minus 3 be a function from z to z, z का मतलब integers, defined by fx equals to ax plus b for some integers a b, determine the value of a and b। तो बेटा यहाँ पर मैं एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखो जो इसकी लेफ्ट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, डोमेन को, और राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेंज को। तो यहाँ पे फंक्शन लिया हमने ax प्लस b, ठीक है, 1 2 0 माइनस 1, और यहाँ पर ये हो गया 1 3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो अब आप इनपुट देते जाओ x का और आपको आउटपुट मिलता जाएगा। योर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। इफ यू विल पुट f ऑफ 1, मतलब मैंने x को 1 पुट किया है, x को 1 पुट कर दो, इट बिकम्स a इंटू 1 प्लस b, इट इज़ a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट इज, और f ऑफ 1 बेटा किसके इक्वल दिया हुआ है, f ऑफ 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के, तो f ऑफ 1 की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, राइट। अब हम x को पुट करेंगे 2, पुट x इक्वल्स टू 2। अगर आप x को 2 पुट करते हो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 3। तो f ऑफ
2 इक्वल्स टू 2a प्लस बी, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, चेक करो, 3 के इक्वल है, 2a प्लस बी। अब बेटा मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं ना, आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, चेंज द नेगेटिव साइन, कैंसल, a 2, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, तो b कितना होगा, b इज़ 1 नहीं -1, b इज़ -1, तो यहाँ पे पुट कर देख लो सेटिस्फाई हो रहा है, येस, a इज़ 2 एंड b इज़ -1, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ r इक्वल्स टू a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड a इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पर हमें एक रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है और वो रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि क्या a बिलोंग करेगा r को। अब देखो आपको जो रिलेशन डिफाइन किया गया, रिलेशन क्या है आपका, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इट मीन्स जब भी आप एरो डायग्राम बनाओगे, यहाँ पर अगर आप a लिखते हो, लाइक अगर मैंने यहाँ पर a को 2 लिखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी b को लेना है, सॉरी b को अगर आप 2 ले रहे हो तो आपकी a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इस तरह से एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है ए बी, जिसमें ए आपकी लेफ्ट साइड है, बी आपकी राइट साइड है। तो बेटा देखो ए भी आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और इस ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन क्या है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसा बनेगा, बी स्क्वायर बी, ए की जगह आप बी स्क्वायर पुट करोगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ए एलिमेंट बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मतलब देखो क्या है, ए कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज ए नेचुरल नंबर है। वो कह रहे हैं कि क्या 1 बिलोंग करेगा आर को, क्या 2 बिलोंग करेगा आर को, आप कितने भी नेचुरल नंबर्स उठा सकते हो, क्या 3 बिलोंग करेगा आर को, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये हमने आंसर देना है। ए का मतलब सारे नेचुरल नंबर्स जो भी रिलेशन बनाया। अब देखो बेटा अगर तो मैं 1 पुट करती हूँ, अगर मैं इस रिलेशन में, आपका रिलेशन क्या है, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, अगर मैं a को 1 पुट करती हूँ तो b भी मुझे 1 ही मिलता है ना, a इक्वल टू बी स्क्वायर, a को 1 पुट करो, b स्क्वायर इज़ 1, b इज़ इक्वल टू +-1, सॉरी रूट ऑफ +-1, जो हमें +-1 देगा। क्या 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर हो सकता है, क्या 3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हो सकता है, अगर आप a को भी 2 पुट करोगे, b को भी 2 पुट करोगे यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स a बिलोंग करेगा, r को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन लिखने का क्या तरीका है, लिखोगे बेटा, क्वेश्चन ये था इज a बिलोंग्स टू r, आप क्या लिखोगे, a doesn't belongs to r because 2 doesn't belongs to r as 2 is not equal to 2 square, 3 doesn't belongs to r as 3 is not equal to 3 square। ये आपका आंसर है, इस तरीके से आपने लिखना है। काउंटर एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये मैंने यहाँ पर 2 काउंटर एग्जाम्पल दे के इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा एग्जाम्पल है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, वो कह रहे हैं कि क्या बी ए बिलोंग्स टू आर है, क्या बी ए बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। ये देखो अगर आप ए बी बिलोंग्स टू आर करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एंड अगर आप इफ़ बी ए बिलोंग्स टू आर तो देखो क्या होगा, तो b इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सेम है, नहीं है। देखो अगर आप 2 3 लेते हो, है ना, 2 3 लेते हो तो 2 इज़ नॉट इक्वल, वैसे तो ये तो 2 3 बनेगा ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं मेरे दिमाग में आ रही काउंटर। 1 1 तो बनेगा आपका हमेशा ही। देखो बेटा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ऐसे करो, आपके पास जो स्टेटमेंट है ये देखो, आपके पास है a इक्वल्स टू बी स्क्वायर, है ना, तो मैं a को ले लेती हूँ 16 और b को ले लेती हूँ मैं 4, ठीक है। अब बन जाएगा ना 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ये बन गया, तो 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो गया आपका। तो अब देखो बेटा अगर मैं इसको इंटरचेंज करती हूँ, मैंने एलिमेंट्स लिए 16 एंड 4, अब मैं 4 एंड 16 लेती हूँ, 4 एंड 16, क्या इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन आप a इक्वल्स टू बी स्क्वायर पे लगा रहे हो, क्या वही कंडीशन b इक्वल्स टू ए स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा ना। देखो अगर आप इंटरचेंज करते हो तो क्या 4 इक्वल्स टू 16 स्क्वायर होगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन आपकी कभी भी नहीं बनेगी।
तो यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल आप ये वाली दे दो, लेट ए इक्वल्स टू 16, बी इक्वल्स टू 4, 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, 16 4, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो 4 16 लेते हो तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर, तो ये आपका जो सेकेंड है वो भी पार्ट का आंसर आएगा नो, सेकेंड आंसर इज नो। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर तो क्या बनेगा, ए बी ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर बी सी बिलोंग करता है आर को तो क्या बनेगा, बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर ए सी बिलोंग करेगा आर को तो क्या बनेगा, सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एज पर द गिवन रिलेशन। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। अगर ए बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, अगर ए बी बिलोंग करेगा आर को तो ए किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो 16 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। अब देखो बेटा मैंने B को लिया है 4 और C को लिया है 2। ये थोड़ा पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलोगे, नंबर वैसे उठाने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अपनी मर्जी से नंबर नहीं लेने, ठीक है। तो जैसे आप ये ले सकते हो, A को 9 ले सकते हो, B को 3 ले सकते हो, फिर उसके बाद C को उसी अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो B इक्वल टू सी स्क्वायर लेना है, B आपका 4 है, सी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, तो ये भी आपका 4 इक्वल्स टू 4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या ये इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। C की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और A की वैल्यू कितनी है 16 स्क्वायर, विच इज़ नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, this implies that AC doesn't belongs to R। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। तीनों के आंसर्स क्या आ गए आपके पास, नो। Now we have question number 10. If A equals to 1, 2, 3, 4 and B equals to 1, 5, 9, 11, 15, 16 और फंक्शन आपका डिफाइन किया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11, हमने ये बताना है कि क्या f एक रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रिलेशन के लिए तो बेटा हमें एरो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर a के एलिमेंट्स ले लो 1, 2, 3, 4 और b के एलिमेंट्स हैं आपके 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से उन्होंने फंक्शन रिलेशन डिफाइन किया है, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 बस एंड 2, 11, 2 को 2 के साथ कर दिया। अब बेटा जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो रिलेशन तो बन ही रहा है ना, A टू B है ना, तो रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। रिलेशन तो आप एक पर्सन का 2 लोगों के साथ रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। जैसे 2 कोई फादर है और ये जो 5 और 5 ये 2 फादर है, ये वाला 2 फादर है, 9 एंड 11 मान लो कोई ब्रदर सिस्टर है, तो ये रिलेशन होगा, यस इट इज़ अ रिलेशन, इट इज़ अ रिलेशन। प्रॉब्लम आनी है फंक्शन में। फंक्शन में देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसी को हम दोबारा से ड्रॉ करें, दैट विल बी मोर विजिबल टू यू। सो राइट डाउन द फंक्शन में आपने डोमेन लिख दिया, फंक्शन में आपने को डोमेन को भी लिखना है 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। अब देखो फंक्शन उन्होंने क्या बनाया है, 1 to 5, लेट मी यूज ब्लैक पेन, 1 to 5, 2 to 9, 3 to 1, 4 to 5 एंड 2 to 11। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई। 2 f of 2 आपके पास 9 है, f of 2 आपके पास 11 है, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 belongings to A, there exist 2 images। If 2 belongings to A, there exist 2 images, therefore f is not a function फ्रॉम A to B। तो ये फंक्शन नहीं है। So students, your question number 11 and 12 now you are able to do it very well. Please do it yourself. Your chapter number 2 is completed from my side. If you have any doubts still, you can ask me. Thank you.